अगर लेसन 2 बनाना है तो लेसन 2 के लिए थोड़ा सा बेसिक जान जाएंगे, उसके बाद हम लोग लेसन 2 को बनाएंगे। ठीक है, कुछ फार्मूला को जान जाते हैं। सीपी क्या होता है, एसपी क्या होता है, प्रॉफिट लॉस, इसके बारे में हम थोड़ा सा जान जाएंगे। ये देखो हम लोग सीपी क्या होता है, कॉस्ट प्राइस को सीपी बोला जाता है। क्या बोलेंगे, कॉस्ट प्राइस जो होता है हमारा, कॉस्ट प्राइस, इसको शॉर्ट में सीपी बोला जाता है, यानी क्रय मूल्य। क्या होगा हिंदी में, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होगा, कॉस्ट प्राइस मतलब सीपी इक्वल टू क्रय मूल्य, यानी सीपी कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य बोला जाएगा इसे। क्रय मूल्य क्या होता है, जिस किसी भी वस्तु को अगर हम खरीदते हैं तो वो हमारा सीपी बनता है। क्या बनेगा, जिस वस्तु को हम लोग खरीदते हैं वो हमारा सीपी बनेगा। अच्छा, अब आता है इसी में एसपी भी एक होता है, एसपी। एसपी यानी सेलिंग प्राइस, इसको पहले नाम ही लिख लो, एसपी यानी सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस एसपी। एसपी इसे क्या बोला जाएगा, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य बनता है हमारा एसपी, इसे शॉर्ट में एसपी बोला जाता है, हिंदी में विक्रय मूल्य बोला जाता है, इंग्लिश में सेलिंग प्राइस बोला जाता है। जैसे ये पेन मेरा 5 रुपए का है, 5 रुपए में अगर हम खरीदे तो ये मेरा क्या बना, सीपी बना, और इसे 6 रुपये में बेच दिए, ये 4 रुपए में बेच दिए, तो ये मेरा क्या बनेगा, एसपी बनेगा, सेलिंग प्राइस बनेगा। जिस वस्तु को हम लोग बेचते हैं वो हमारा एसपी बनता है, विक्रय मूल्य बनता है। ये चीज ध्यान रखना। तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस समझ में आया। उसके बाद आता है प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट क्या होता है एंड लॉस क्या होता है, ये देखोगे। प्रॉफिट, प्रॉफिट मतलब लाभ, लॉस मतलब हानि, लॉस मतलब हानि। इसका कुछ फार्मूला आता है वो भी लिखा देते हैं, हानि परसेंटेज या हानि, डायरेक्ट लिखो अभी हानि। प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है वो भी जान जाओ। ये पेन हम 5 रुपए में खरीदे और इसे 6 रुपए में बेच दिए, मतलब मेरा कॉस्ट प्राइस जो है 5 रुपया है और सेलिंग प्राइस हमारा क्या है, 6 रुपया है। तो इस कंडीशन में हमको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। देखो 5 में खरीद रहे, 6 में बेच रहे हैं, 1 रुपया हमको बच रहा है। तो 1 रुपया बचे या 50 पैसा बचे या 25 पैसा बचे, कुछ भी हमको प्रॉफिट हो रहा है। खरीदे जितने पे उससे ज्यादा में जब भी बेचेंगे तो वो मेरा प्रॉफिट हो जाएगा, ये चीज ध्यान में रखना। तो ये प्रॉफिट है। इसी स्केच को अगर हम 5 रुपए में खरीदे और 4 के रेट में हम इसे बेच रहे हैं, मतलब 1 रुपया लॉस करके हम बेच रहे हैं, तो क्या होगा हमारा, ये हानि हो जाएगा। मतलब इसे हम क्या करेंगे, हानि हो जाएगा। इस कंडीशन में ये मेरा हानि होगा, हानि दे देगा, क्योंकि 5 में खरीद रहे हैं और इसे 4 में ही बेच दे रहे हैं। उसके बाद आ जाता है एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर, मतलब एक्स्ट्रा खर्चा जो हो जाता है, एक्सपेंडिचर एक्स्ट्रा जो हो जाता है वो भी एक चीज है इसमें जो कॉस्ट प्राइस में ऐड हो जाता है। मतलब एक्स्ट्रा खर्चा बोलो, ये एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर बोलो, वो लिखो। एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर जो होता है वो मेरा एक्स्ट्रा खर्चा हो जाता है। जैसे हम एक फ्रिज लिए 15,000 रुपए में एक फ्रिज खरीदे और उस पर कुछ दिन यूज करने के बाद 2,000 रुपया हमको उसकी मुरम्मत में चला गया। फ्रिज का कुछ भी खराब हुआ, 2,000 रुपया हमको क्या गया, मुरम्मत में चला गया। तो 15,000 में तो खरीदे थे, 15 के में खरीदे थे, मतलब 15,000 में खरीदे थे, 2,000 रुपए में इसको हम फिर बेच रहे हैं, मतलब 2,000 रुपये इस पे और भी खर्च आया। अब इसका सीपी, अच्छा 15,000 में खरीदे तो सीपी मेरा क्या बना, 15,000 रुपया, लेकिन कुछ दिन बाद इस पे जो है 2,000 रुपया हम खर्च भी कर रहे हैं, तो वो 2,000 जाएगा कहाँ, तो ये 2,000 आ जाएगा हमारा इसमें, मतलब सीपी में ऐड हो जाएगा। कोई भी चीज खरीदने के बाद अब उसमें जो भी खर्च कर रहे हैं वो सारा चीज सीपी में ऐड होता जाएगा। तो 2,000 रुपया खर्च किए तो सीपी मेरा 15 था, तो 15 से क्या बन गया, अब ये 17,000 रुपया बन गया। तो ध्यान में रखना है कि जब भी एक्स्ट्रा खर्चा हिंदी में दिया रहेगा कि ऊपरी मुरम्मत या एक्स्ट्रा खर्चा जब दिया रहेगा तो हम लोग सीपी में ऐड करेंगे, हमेशा ध्यान में रखना। और एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर जो होता है उसी को बोला जाता है, वो भी सीपी में ऐड होता है। समझ गए, ये चीज समझना। इसका कुछ फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला हम लोग लिख लेते हैं, उसका क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज पे आते हैं 8.1। 8.1 में जो भी फार्मूला का यूज होगा वो फार्मूला आपको पहले बता दिया जाएगा, उसके बाद क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है 8.1 का, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। पहला नंबर क्वेश्चन बता रहा है कि
रोहित एक पुराना अलमीरा 6700 रुपए में खरीद कर, अच्छा रोहित जो है वो एक पुराना अलमीरा कितना में खरीदा, 6700 रुपए में खरीदता है। तो खरीदा वो तो क्या बना हमको, सीपी। बस यही चीज ध्यान रखना, अगर हिंदी में लिखना है इसी चीज को तो सीपी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस। तो जो भी चीज हम खरीद रहे हैं वो मेरा क्या बनता है, तो सीपी। तो रोहित एक पुराना अलमीरा कितना में खरीदा, 6700 रुपए में। तो ये वैल्यू किसका हुआ, किस चीज का मान हुआ, तो सीपी का। तो हम लोग यहां लिखेंगे 6700 रुपए में रोहित क्या किया, एक पुराना अलमीरा खरीदा। हो गया, इतना समझ में आया। आगे क्वेश्चन पढ़ रहे हैं कि खरीद कर उसे 300 रुपए में उसकी मरम्मत में लगाता, खरीद कर उस पर 300 रुपया उसकी मरम्मत में लगाता, यानी एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर हमको नजर आया यहाँ। और एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर जो होता है, एक्स्ट्रा खर्चा कहाँ ऐड होता है, तो सीपी में आता है। तो हम लोग लिख देते हैं, इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं, एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर क्या हुआ, 300 रुपया। अच्छा, तो अब इसका सीपी क्या बनेगा, सीपी फिर से हमको बनाना होगा क्योंकि इस पे और भी तो खर्चा जा रहा है। तो अब फिर से सीपी हमारा क्या बना, सीपी हमारा बना 6700 तो पहले से था लेकिन 300 और खर्च हो रहा, तो अब क्या बन गया मेरा 7000 रुपया। 7000 रुपया इस पे खर्च हो रहा है। अब आगे की तरफ क्वेश्चन में जाते हैं। उसके बाद बोल रहा है कि उसके बाद उसे 7600 रुपए में बेच देता। बहुत चालाक था रोहित, क्या किया, उसे 6700 में खरीदा। कोई भी सेकेंड हैंड नहीं देखते, मोबाइल हम लोग खरीदते हैं, कभी प्रॉफिट में कभी लॉस में बेच देते हैं। 5000 में खरीदे, कभी किस्मत लक अच्छा हुआ तो 4000 में भी बेचे, या इसे 6000 में भी बेच देते हैं। तो ये 6700 रुपए में खरीदा, उसको न्यू बना दिया, मतलब कुछ खर्च करके उसे न्यू बना दिया और उसे कितना में बेच दिया, 7600 रुपए में बेच दिया। मतलब इसका एसपी क्या होगा, तो एसपी हमारे पास 7600 रुपया आया। कितना आया, 7600 रुपया। बहुत चालू था रोहित बहुत चालाक लड़का था। क्या किया, 6700 रुपए में खरीदा, 300 रुपया मरम्मत में लगाया और 7600 रुपए में बेच दिया। क्वेश्चन में अभी जो चीज बोल रहा है, जैसा बोल रहा है हम वैसा ही लिख रहे हैं। बता दिया गया सीपी क्या होता है, एसपी क्या होता है। अब आगे की तरफ क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, बेच लेता है। उसके बाद लाभ या हानि परसेंटेज निकालना हमको, लाभ या हानि परसेंटेज। लाभ या हानि परसेंटेज निकालने के लिए सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए सवाल में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। अगर हमको फायदा हो रहा है तो प्रॉफिट परसेंटेज, अगर हमको लॉस हो रहा है तो लॉस परसेंटेज। तो इस सवाल में देखेंगे कि खरीदे तो हम कितना में खरीदे, 7000 रुपए में, बेच रहे हैं 7600 रुपए में। 7000 में खरीदे और 7600 रुपए में बेच दिए, तो हमको क्या हो रहा है, यहाँ प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट बराबर यानी पी बराबर या लाभ बराबर हम लोग लिख सकते हैं, लाभ बराबर हो जाएगा, एक फार्मूला आता है लाभ बराबर एसपी माइनस सीपी। ये हो गया हमको लाभ का फार्मूला। अब जो भी एसपी है, कितना है एसपी इसका, 7600 रुपया, तो लिखेंगे 7600 रुपया माइनस कितना में, 7000 में बेचा है, 7000 में बेचा। अच्छा, तो क्या निकला अब हमको, 7600 में खरीदा, 7000 में बेचा, तो बचेगा हमको 600 रुपया। कितना रुपया बच रहा है, 600 रुपए का। इसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। कैसे पता चला, क्योंकि खरीदा तो 7000 में, बेच रहा 7600 रुपए में, प्रॉफिट हो रहा 600 रुपए का। अच्छा, प्रॉफिट क्या निकला, तो प्रॉफिट परसेंटेज ही निकालेंगे, ना कि लॉस परसेंटेज। प्रॉफिट हो रहा, लॉस का कोई सवाल ही नहीं। तब यहां प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे, प्रॉफिट परसेंटेज। अच्छा, प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100। एक चीज और ध्यान में रखना, देखो एक चीज और हम लोग को ध्यान में रखना है, कभी भी प्रॉफिट निकलेगा या सवाल में लॉस होगा। दो ही चीज हो सकता है, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो जब भी हमको प्रॉफिट हो या लॉस हो तो हम लोग फार्मूला जो होता है पी बी, प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला बनेगा पी बाय सीपी इंटू 100। अगर लॉस परसेंट आता है तो लॉस परसेंट इक्वल टू बनेगा एल बाय सीपी इंटू 100, क्योंकि सीपी पे ही परसेंटेज निकाला जाता है। समझ गए, सीपी पे ही प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंटेज निकाला जाता है, ये चीज ध्यान में रखना। अब देखो प्रॉफिट कितने का हुआ, तो हमको 600 का। देखो पी का वैल्यू हम क्या निकाले हैं, 600 रुपया। तो पी की जगह पे क्या देंगे हम लोग, 600 रुपया। अच्छा, सीपी कितना है, तो पूरे सवाल में ढूंढो सीपी कहाँ है। ये पहला सीपी था जो कि कंप्लीट नहीं था, क्योंकि सीपी पे तो और भी खर्च हुआ है, तो सीपी हमको दूसरा बना, तो दूसरा सीपी लेना 7000 रुपया। यहाँ सीपी है तो सीपी का वैल्यू 7000 है, 7000 रुपया देंगे इंटू 100, तो 100 दे देंगे। हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गया। हमारे पास आ रहा 60 बटे कितना,
7 यानी 60/7। अब इसका अगर इंटीजर निकालना है तो इंटीजर कैसे निकालेंगे हम लोग, 7 × 8 = 56 हो जाएगा, 56 पूर्णांक यानी 8.4/7%। ये मेरा आंसर 7% आंसर हुआ, ये हम लिख सकते हैं, हो गया मेरा कंप्लीट आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे बॉक्स टाइप का बना हुआ, क्वेश्चन में सीपी है, एसपी है, कहीं प्रॉफिट हो रहा है, कहीं लॉस हो रहा है, वो बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना है, अगर प्रॉफिट लॉस का फॉर्मूला याद है तो। चलो नहीं भी याद है तो यहाँ 2 मिनट में हम सिखा देंगे। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यानी 2 का जो पहला नंबर क्वेश्चन है उसमें बोल रहा है कि 1500 रुपए खरीद मूल्य, देखो बॉक्स के ऊपर में दिया हुआ खरीद मूल्य यानी सीपी। सीपी क्या किया इसमें 1500 में खरीदा है, 1500 रुपए में खरीदा गया। उसके बाद बोल रहा है कि ऊपरी व्यय जो है, इसमें ऊपरी खर्चा जो है वो कितना है, वो 320 रुपया। कितना दिया हुआ है 320 रुपया, यानी एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर जो है ऊपरी खर्चा वो 320 रुपया है। ₹320 है। अच्छा तो फिर मेरा सीपी क्या बनेगा, बताए थे कि एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर जो होता है वो सीपी में ऐड होता है, तो सीपी बराबर फिर से हमारा क्या बनेगा 320 प्लस 1500 रुपया। प्लस है तो इसको भी आगे लिख सकते हो या इसको भी आगे लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 1500 और 320 1820 रुपया बना, 1820 रुपया। उसके बाद आगे चलते हैं, क्वेश्चन में बोल रहा है कि क्रय मूल्य जो है एक्स है। अच्छा क्रय मूल्य जो है सीपी वो एक्स था, तो एक्स का वैल्यू हम लोग क्या निकाले 1820 रुपया। क्रय मूल्य तो हमको पता ही है, तो एक्स की जगह पे क्या होगा 1820 रुपया। अच्छा विक्रय मूल्य वाई है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा, यानी एसपी हमें पता नहीं है, बेचा कितना में वो पता ही नहीं है, एसपी क्वेश्चन मार्क है। चलो कोई बात नहीं। लाभ हमको 280 रुपया दिया है यानी प्रॉफिट, अब हमको एसपी का पता चल जाएगा। प्रॉफिट जो है 280 रुपया। उसके बाद बोला लाभ या हानि परसेंटेज निकाले। अच्छा क्वेश्चन में लाभ परसेंटेज पे भी फिल इन द ब्लैंक्स है, हानि परसेंटेज पे भी फिल इन द ब्लैंक्स है। मतलब हमको प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ बता रहा है कि प्रॉफिट हमको 280 का हो रहा है, तो हानि का तो कोई सवाल ही नहीं है, तो हानि पे क्रॉस करेंगे, हानि इसमें नहीं निकालना। अरे प्रॉफिट हो रहा तो हानि हम कहां से लाएंगे, हानि नहीं हो रहा, तो ये क्वेश्चन पे हम लोग आगे की तरफ आएंगे। एसपी को देखेंगे, एसपी कैसे निकालेंगे। अच्छा मेरा सीपी क्या था, सीपी हमारे पास 1820 रुपया था। तो ये एक चीज ध्यान रखना, एक फार्मूला बनता है कि जब भी हमारे पास सीपी दिया हो और प्रॉफिट दिया हो, सीपी और प्रॉफिट दोनों दिया हो, तो एसपी का एक फार्मूला बनता है सीपी प्लस प्रॉफिट। क्या बनेगा प्रॉफिट। इसको ऐसे लिख सकते हैं विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ। ये एक फार्मूला भी बन गया, ध्यान में रखना, ये एक फार्मूला भी बन गया। फार्मूला लिख लो, नोट कर लो, साथ साथ फार्मूला भी, क्वेश्चन आंसर भी होगा। सीपी बराबर जब हमारे पास सीपी दिया हो, सीपी ध्यान में रखना, और प्रॉफिट दिया हो, तो हमारा एसपी क्या बनेगा, एसपी बराबर सीपी प्लस प्रॉफिट बनेगा। अच्छा एसपी निकालना, तो एसपी बराबर हम लोग लिख सकते हैं सीपी क्या है 1820 प्लस प्रॉफिट क्या है 280। टोटल कितना हो जाएगा 2100 होना चाहिए। 18 2 20 80 या 20 2100, तो 2100 रुपया होगा ये, 2100 रुपया। यहां तक समझ में आया। क्वेश्चन पे आओ, कैसे प्रॉफिट हुआ इस चीज को देखते हैं। देखो 1820 रुपए का ये था, 1820 रुपए में खरीदा और इस पे प्रॉफिट क्या हुआ 280 रुपया, 2100 रुपए में बेच दिया। इसलिए प्रॉफिट क्यों हुआ अब ये देखेंगे। 1820 की वस्तु थी, 2100 रुपए में बेच दिया, तो प्रॉफिट तो होगा 280 रुपए का तो प्रॉफिट होगा। अब इसमें से इसको माइनस करो, 280 रुपया हो जाएगा। तो बेचा ना ज्यादा में, कम में खरीदा, ज्यादा में बेचा, इसलिए इसमें प्रॉफिट हो रहा। तो अब क्या बोला प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए, तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या बनेगा हमारा, फॉर्मूला याद ही है, पी बाई सीपी इंटू 100। पी का वैल्यू कितना है यहाँ 280 है, ध्यान देना, बाय सीपी। सीपी कितना हमारे पास 1820 लिखेंगे, गुने 100, तो 100 यहाँ लिख दो। ये जीरो से ये जीरो का कैंसिल हो गया। अब 28 सत्ते कितना होता है 4 42, 7 से काटो इसे, अब
7 चौका 28 होता है, इसे भी 7 से काटो 182 को, तो 7 दूना 14 होगा, 4 बचा, ये हो गया 42, तो 7 छक्के 42 हो गया, 2 से काटो, 2 दूना 4, आइए हो गया 2, 13 का 13 दफे में ये कटेगा, 2 एकान 2, आइए 13, 2 तिया 6, 100 का पहाड़ा 2 दफे पड़ेंगे तो कितना बनेगा हमारे पास 200 आया, और ये क्या बनेगा 13 से इसमें भागा देंगे, 13 से भागा देने के बाद हमको इंटीजर में आ जाएगा, 13 एकान 13 बचा, 13 एकान 13, ये 20 है तो 7 बचा 70, 13 पंचे 65 हो जाएगा, और 5 बचा मेरा बैलेंस, और बाई 13 यानी 15.5/13, ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। इसी का क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। सेकेंड में बोल रहा है कि 240 रुपया में खरीदा, सीपी इसका क्या है 240 रुपया, अब खुद से भी बना सकते हो आप लोग 240 रुपया। जैसे जैसे लिखा हुआ क्वेश्चन उससे पहले हम लोग लिखेंगे 240 रुपया, 20 रुपया इसका ऊपरी व्यय यानी एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर। अब जो ऊपरी व्यय है हम इसमें डायरेक्ट ऐड कर देते हैं, ऊपरी खर्चा जो भी है इसका उसमें डायरेक्ट ऐड कर देते हैं, क्योंकि सीपी में ही ऐड होता है 20 रुपया, तो 240 रुपया और 20 रुपया कितना हो जाएगा 260 रुपया, 260 रुपया मेरा ये हो गया। सीपी हमारे पास 260 रुपया है, क्रय मूल्य एक्स बोल रहा तो एक्स का वैल्यू अब कितना निकल गया 260 रुपया, ये हम फाइनल हो गए। आगे चलते हैं, विक्रय मूल्य फिर से पूछ रहा है कि इसका विक्रय मूल्य क्या होगा, एसपी क्या होगा, तो इसमें तो प्रॉफिट लॉस होगा तभी पता चलेगा, ये क्वेश्चन मार्क है। लाभ भी हमको पता नहीं है और हानि भी पता नहीं है, लेकिन 10% की हानि हो रही है क्वेश्चन में चेंजिंग। इसमें क्या बोल रहा है कि लॉस जो है, लॉस परसेंटेज जो है लॉस 10% का होगा। फिर से यहाँ पे एक नया फॉर्मूला आ जाता है, इसका 2 फार्मूला बनता है यहाँ पे, लेकिन एक फार्मूला हम बता रहे हैं, अगर इजी लगे तो इसे बना सकते हैं, दूसरा फार्मूला देखो। जब हमारे पास सीपी हो एसपी का पता ना हो, क्या हो जब सीपी हो और एसपी का पता ना हो लेकिन प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज दिया हो, सीपी और प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज में से कुछ भी दिया हो, तो मेरा एक फार्मूला बनता है एसपी निकालने का। तो एसपी का एक फार्मूला बनता है, यहाँ पे फार्मूला पे अंडरलाइन कर दो, ये स्टार मान देते हैं कि ये फार्मूला है। एसपी बराबर हो जाएगा सीपी माइनस सीपी का एक्स परसेंटेज, ये फार्मूला बना। एक और फार्मूला होता है उस पर भी सवाल बनाएंगे बीच में। किस कंडीशन में फार्मूला का यूज करेंगे, जब हमारे पास सीपी दिया हो और प्रॉफिट या लॉस में से कुछ भी दिया हो तो हम लोग ई फार्मूला का यूज करेंगे। जब हमारे पास लॉस होगा तो माइनस लगाएंगे और प्रॉफिट होगा तो प्लस का यूज करके बनाएंगे, समझ गए। सीपी हमारे पास कितना है, सीपी हमारे पास 260, तो यहाँ लिखेंगे 260 माइनस 260, फिर से सीपी है तो फिर से 260 का की जगह गुना का यूज करेंगे हम लोग, और गुना में एक्स परसेंटेज की जगह पे प्रॉफिट परसेंट है या लॉस परसेंट है वो देना, तो यहाँ तो लॉस है तो लॉस की जगह 10 देंगे परसेंटेज। ध्यान रखना सेम फार्मूला एक और बनेगा, सीपी बराबर जब सीपी दिया हो और प्रॉफिट परसेंट दिया हो, सॉरी एसपी दिया हो और प्रॉफिट परसेंट दिया हो, तो यही फार्मूला बनेगा किसका, तो सीपी का फार्मूला बनेगा एसपी प्लस एसपी का एक्स परसेंट। जब प्रॉफिट दिया हो तो यहाँ प्लस का यूज करके हम लोग अगला फार्मूला बनाएंगे। आप देखो 260 माइनस 260 गुना 10%, तो 10 के इसका परसेंटेज हो जाएंगे तो नीचे में 100 होगा, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल। अब 260 में से माइनस करना 26, तो क्या बचेगा 234 रुपया, ये हो गया हमारा आंसर। खरीदा 260 में, बेचा 234 में, तो लॉस तो बनेगा ही, तो ये लॉस हुआ। क्वेश्चन नंबर इसी का 3 में आते हैं, 3 1 2 3। इसका खरीद मूल्य यानी सीपी 9000 रुपया, कितना है सीपी 9000, तो लिखेंगे सीपी बॉक्स में देख रहे हैं, पहला का है ये सारा क्वेश्चन, पहला का सारा क्वेश्चन है सीपी एक्सरसाइज 8.2 किया है, 500 में खरीदा प्लस, और भी आगे चलो, इसका जो ऊपरी व्यय एक्स है, मतलब इस पे जो है एक्स्ट्रा खर्चा कुछ भी नहीं हुआ तो एक्स का एक्स ही रहेगा। उसके बाद बोल रहा है कि ये सॉरी ऊपरी व्यय इसका जो है, इसका जो ऊपरी व्यय है 100,
लेकिन इसका सीपी बन जाता है 575 रुपया। फिर आगे भी किराया मूल्य दिया हुआ है कि सीपी जो है इसका 575 रुपया हो गया। कैसे हो गया? 575 रुपया। अच्छा, पहले था 500, अब हो गया 575 रुपया। मतलब कि इसमें कुछ ना कुछ खर्चा हुआ। कितना खर्च हुआ? तो 75 रुपए का खर्च हुआ। तो इसका जो ऊपरी व्यय की होगा वो क्या होगा? ऊपरी व्यय भी निकालना है, तो ऊपरी व्यय हो जाएगा 575 माइनस 500। 75 रुपया ऊपरी खर्चा हुआ इसमें, बस इतना लिखना है। आगे चलो, आगे देखते हैं। विक्रय मूल्य फिर से बोलना वाई है, विक्रय मूल्य का पता नहीं है इसमें। एसपी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है। आगे चलो, देखा प्रॉफिट इसमें दे रहा है कितना? 125 रुपया। प्रॉफिट परसेंट नहीं है, ध्यान रखना, प्रॉफिट है। 125 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। तो इसका एसपी निकालना है, क्या होगा? लाभ परसेंटेज हमको निकालना, लाभ। पहले तो प्रॉफिट है तो प्रॉफिट परसेंट निकालना है। ये पूछ रहा है क्या होगा प्रॉफिट परसेंटेज, इसमें क्या होगा? तो सबसे पहले हम लोग एसपी का पता करेंगे, कितने में खरीदा। देखो, जब भी एसपी, जब हमारे पास, इससे पहले वाले सवाल में बताएं, जब हमारे पास सीपी दिया हो और प्रॉफिट दिया हो तो हम लोग क्या करेंगे? एसपी निकालने के लिए इजी है। एसपी जब हम लोग निकालेंगे तो सीपी और प्रॉफिट को ऐड कर दो, एसपी निकल जाएगा। तो सीपी हमारे पास कितना है? सीपी हमारे पास 575 रुपया है। तो लिखेंगे 575 रुपया प्लस प्रॉफिट कितना हो रहा है? 125 रुपया। एसपी क्या बनेगा? 5 5 10 के 0 बना, 2 7 9 10 के 0 बना, 1 5 6 700 रुपया। तभी तो प्रॉफिट हो रहा है। देखो, कोई वस्तु को 575 में खरीदा, समझे? 500 में खरीदा, खर्च किया 75 रुपया, 575 रुपए में उसे फिर वो तैयार किया और 700 में बेचा, तभी तो प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट हमको, सेलिंग प्राइस हमको निकल गया 700 रुपया, लेकिन प्रॉफिट परसेंटेज भी पूछ रहा था। प्रॉफिट परसेंटेज हमको क्या निकलेगा? फॉर्मूला हमको पता है, प्रॉफिट बटे सीपी इंटू 100। अच्छा, प्रॉफिट कितना है इसमें? तो प्रॉफिट हो रहा हमको 125 रुपए का। सीपी हमारे पास 575 रुपया, सेकेंड सीपी लिखा जाता है 575 रुपया गुने 100। देखो, 125 पंचे अगर ले लें, 125 दिया नहीं का, 25 पंचे 125, 25 दूना 50, ये 57, 7 75, 25 दिया 75, 100 पंचे 500, 500 बटे में 23, इससे इसको डिवीजन देंगे तो 23 दूना 46 हो जाएगा, 4 बचा 40, 23 23, अब ये बचेगा 17, 17 21 पूर्णांक 17 बटे 23, ये हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 हुआ हमारा कंप्लीट। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ।